टोटल न्यूज की टीम की तरफ से आप सभी को नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गोवा तक हर कोई नए साल के जश्न में डूबा हुआ है। देश नए साल का स्वागत करते हुए नजर आ रहा है। कहीं आतिशबाजी है तो कहीं म्यूजिक और डांस पर लोग झूमते नजर आ रहे हैं। तो कहीं आतिशबाजी है तो कहीं नाच गाना है। लोग झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। नए साल का जश्न बढ़ चढ़कर लोग बना रहे हैं। दिल्ली के इंडिया गेट पर भी लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और नए साल के जश्न में एक दूसरे को बधाई देते, शुभकामनाएं देते लोग नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। दिल्ली में न्यू ईयर से पहले ही ये तैयारियां शुरू हो गई थी। न्यू ईयर के पहले दिन तिलक नगर में बारिश भी हुई है, तो ठंड में भी इजाफा नए साल पर। और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से लोग नए साल का स्वागत कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। आतिशबाजी हुई है, कहीं डीजे है तो कहीं धूम धड़ाका। और वहीं नए साल का स्वागत जो है वो ठंड के साथ हो रहा है। प्रणय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, आप कहां मौजूद हैं और किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल रंजना, सबसे पहले आपको और हमारे दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वक्त मैं आईटीओ के पास मौजूद हूं और अभी तो पूरी तरह से जो सन्नाटा है वो पसरा हुआ है, लेकिन ये सन्नाटा रंजना रात में नहीं देखने को मिल रहा था। देर रात तक जो तस्वीरें हम अभी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगभग पूरी दिल्ली में यही तस्वीरें देखने को मिल रही थी। लोग काफी ज्यादा उत्साहित थे और रात में खासतौर से अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें या बहुत ज्यादा जो हैपनिंग प्लेसेस है, लाजपत नगर, खान मार्केट, इन सब जगहों की बात करें, वहां पर खासी भीड़ लोगों की देखने को मिल रही थी, जो नए साल के जश्न के तौर पर मौजूद थे। और जैसे कि आपने भी कहा कि दिल्ली पुलिस की जो पुख्ता इंतजाम है सुरक्षा को लेकर, वो मौजूद थे। और ये पुख्ता इंतजाम रंजना सिर्फ कल तक सीमित नहीं है, ये आने वाले पूरे एक हफ्ते तक रहने वाले हैं, क्योंकि अभी नए साल का जो जश्न है वो खत्म नहीं हुआ है। आने वाले दिनों में काफी ज्यादा जो लोग हैं वो पार्टी करते हुए और अलग अलग खासतौर से मार्केट्स पर, इसके अलावा रेस्टोरेंट्स में वहां पर नजर आएंगे। तो उसे ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा जो पुलिस है वो सतर्क है। इसके अलावा जो आपने कहा कि ठंड, तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग ने ये अलर्ट पहले ही जारी किया था कि आने वाले 2 से 3 दिन जो ठंड का प्रकोप है वो बढ़ सकता है, तापमान में गिरावट हो सकती है। और कल कई जगह पर छुटपुट बारिश भी देखने को मिली है। और एक और अहम बात जो मैं बताना चाहूंगा रंजना, वो ये कि हवा की गति में तेजी देखने को मिली है। और इस हवा की गति में तेजी होने के कारण, जिसको हम रोजाना इस पर चर्चा भी करते हुए नजर आते हैं, आज अगर हम एक्यूआई लेवल की बात करें, जो औसतन एक्यूआई लेवल है उसमें भी थोड़ी कमी आई है। 376 पहुंच गया है वो, जो अब तक 390 और 400 पहुंचता था। तो प्रदूषण में भी थोड़ी सी राहत यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि अभी भी गंभीर श्रेणी में जो प्रदूषण है वो बना हुआ है और अभी तक बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। लेकिन एक्यूआई लेवल में थोड़ी राहत, क्योंकि कल दिल्ली के कई इलाकों में बारिश देखने को मिली, हवा की गति तेज हुई है, तो उसमें थोड़ी राहत देखने को मिली है। लेकिन अगर तापमान की बात करें, अगर हम ठंड के प्रकोप की बात करें, तो उसमें फिलहाल कोई राहत नहीं है। हालांकि रंजना, कल के मुकाबले में अगर आज की बात करें तो आज आसमान साफ है और आज जो कोहरे का असर कल देखने को मिल रहा था वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। जी प्रणय, क्योंकि आप दिल्ली की सड़कों पर रात से ही मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि
हल्की फुल्की जगह जगह बारिश भी हुई है। तो ऐसे में मौसम का और ठंड का कितना असर नए साल के जश्न पर पड़ा, या लोगों ने मौसम की फिक्र नहीं की, ठंड की फिक्र नहीं की और नए साल का धूमधाम के साथ स्वागत किया है? देखिए, नए साल के जश्न में तो भला ठंड किसे लग रही है। और तस्वीरों में भी हम ये साफ तौर पर देख पा रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में जो लोग थे वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ठंड का तो कोई असर इस जश्न को रोकता हुआ नजर नहीं आ रहा। और आने वाले दिनों में भी जो लोगों के प्लान है न्यू ईयर्स को लेकर, वो भी फिलहाल रुकने वाले नहीं है। हालांकि तापमान में आने वाले दिनों में, जैसे कि मौसम विभाग ने कहा है, कि थोड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो फिलहाल कोहरा आज मौजूद नहीं है। दिल्ली एनसीआर में आज कोहरा देखने को नहीं मिल रहा। और देखना यही होगा कि क्या आने वाले दिनों में जो प्रदूषण है उसमें भी और गिरावट देखने को मिलती है या नहीं। बिल्कुल। प्रदूषण में और गिरावट का इंतजार हर कोई कर रहा है। और जैसे कि हमने भी देखा, जब हम सुबह ऑफिस आ रहे थे तो स्मॉग की स्थिति में हल्का फुल्का मामूली सुधार भी देखने को मिला था। कोहरा नहीं था, विजिबिलिटी भी ठीक ठाक थी, सड़क पर गाड़ी चलाने में इतनी समस्या नहीं हो रही थी जितनी कल हुई थी। ऐसे में मौसम विभाग का क्या अनुमान है कि स्थिति सुधार की तरफ आगे बढ़ेगी या अभी ठंड का और इंतजार करें? देखिए, सुधार रंजना सिर्फ दो चीजों से हो सकता है। पहली चीज बारिश, और दूसरी चीज अगर हवा की गति में तेजी आती है तो स्मॉग जिसका आप जिक्र कर रही हैं उसमें सुधार तभी देखने को मिल सकता है। वरना हम ये देखते हैं कि किस तरह से एक पूरी तरह से जो चोक्ड वातावरण है, जो दमघोटू वातावरण है, वो देखने को मिलता है। तो ये अगर दो स्थितियां बनती हैं तो निश्चित तौर पर एक बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर हवा की गति में तेजी नहीं होती या फिर बारिश नहीं होती तो फिलहाल कोई बड़ी राहत दिखाई नहीं देती। बिल्कुल। प्रणय, एक सवाल और आपसे, दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की आप देख पाए? और आज भी, क्योंकि लोग नया साल मनाएंगे, आज भी हमने अक्सर हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी लोग जश्न में डूबे हुए होते हैं। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम थे और विशेष रूप से ट्रैफिक मैनेजमेंट किस तरह से देखा आपने? देखिए, बहुत ज्यादा परेशानी आम जनता को नहीं उठानी पड़ी। अगर हम बात करें सुरक्षा के लिहाज से तो पुलिस ने बेहद पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। जगह जगह चेकिंग हो रही थी। खास तौर से हम ये देखते हैं कि नए साल के जश्न में लोग ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं, तो उसे लेकर भी पुलिस काफी सतर्क थी और लगातार वो ये सुनिश्चित कर रही थी कि ऐसी चीजें लोग करते हुए ना नजर आ रहे हैं। जहां पर ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा था वहां पर पुलिस तुरंत जो कार्रवाई है वो भी करती हुई नजर आई। और ये जो स्थिति है, जो सतर्कता है, वो अभी आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि नए साल का जो जश्न है वो आगे भी जारी रहेगा। तो पुलिस जो मुस्तैदी है वो दिल्ली के प्रमुख स्थानों पर, प्रमुख बाजारों में साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।